बिहार के किसान अब पारंपरिक खेती से हटकर नई तकनीक और नई फसलों की खेती करने लग गए हैं और इसमें उनका बेहतर भविष्य भी नजर आ रहा है। इसी कारण बिहार में नई फसलों एवं फलों के उत्पादन देखने को मिल रहा है। इधर रोहतास जिले के किसान भी अब पारंपरिक खेती को छोड़ नई खेती करने में जुड़ गए हैं और काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। बता दें कि रोहतास जिले के एक किसान ने स्ट्रॉबेरी की खेती कर कृषि वैज्ञानिकों के सारे दावों को फेल कर दिया था। वहीं अब एक अन्य किसान ने अपने खेत में पान की खेती कर एक बार फिर कृषि वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौधाड़ पंचायत के मेदिनीपुर गांव में एक किसान पान की खेती कर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। मेदिनीपुर के रहने वाले किसान जितेंद्र कुमार ने महज प्रयोग रूप में पान की खेती की शुरुआत की थी, परंतु कुछ ही महीनों में बेहतर परिणाम मिलने के बाद उन्होंने वृहद पैमाने पर पान की खेती करनी शुरू कर दी। आज जितेंद्र कुमार इस पान की खेती अपने खेत में उगा रहे हैं, जिससे पान के पत्ते की अच्छी निकासी हो रही है। इस पान की खेती को लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं। किसान जितेंद्र कुमार का जुगाड़ और तरीका लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो लगातार उनके खेत में पहुंच रहे हैं। हर कोई उनसे इस खेती की तारीफ कर रहा है और उनसे पान की खेती करने का गुण सीख रहे हैं। जितेंद्र कुमार बताते हैं कि वो खुद पान बेचते हैं और इसके लिए बाजार से पान का पत्ता लाते थे। उन्होंने बताया कि महज प्रयोग के तौर पर पान का कुछ प्लांट लगाया था, लेकिन उसके बेहतर परिणाम को देखते हुए अब वो व्यापक तौर पर उसकी खेती शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अब वह अपने दुकान पर इसी पत्ते का पान बेचते हैं और बाज़ारों में भी इसी पत्ते का सप्लाई करते हैं। इससे उनको बेहतर आमदनी हो रही है। वैसे तो रोहतास की भूमि काफ़ी उर्वरा मानी जाती है, यहाँ पर कई एक फसल होते हैं, लेकिन अब लोग पारंपरिक खेती छोड़कर अब नई खेती की तरफ जुड़ गए हैं। पहले रोहतास में जहाँ स्ट्रॉबेरी खेती होती थी, अब लोग पारंपरिक खेती को छोड़कर अब पान की खेती तरफ आ गए हैं। अभी हम मौजूद हैं सासाराम प्रखंड के धौधाड़ पंचायत के मेदिनीपुर गांव में। मेदिनीपुर गांव अभी काफ़ी फेमस हो रहा है। कारण ये है कि यहाँ के लोग अब पारंपरिक खेती छोड़कर नई खेती तकनीक अपना रहे हैं और काफ़ी मुनाफा पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मेदिनीपुर के ग्रामीण जो किसान लोग हैं अब पान की भी खेती कर रहे हैं। देख सकते हैं कि हमारे बगल में ही पान की खेती किया जा रहा है और इस पान की खेती से काफ़ी मुनाफा भी कमा रहे हैं। हालांकि शुरुआत अभी कम जगह से किया गया है, लेकिन खेती करने लोग बताते हैं कि अब इसका और विस्तार किया जाएगा। बगल में ही और पान की खेती की जा रही है, इससे उनको काफ़ी मुनाफा हो रहा है। अभी हम बात करेंगे खेती करने वाले लोगों से, इस खेती करने का मकसद क्या है और कब से पान की खेती कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है किसान सुमन जी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे आखिर पान की खेती करने का मकसद क्या है और क्या इससे फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे तो पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि नई फसल दिखा रहे हैं किसानों को, नई राह दिखा रहे हैं किसानों को। ये पान की खेती करने का मुख्य मकसद क्या है? जी देखिए, यह खेती जो है मजाक में शुरू हुआ था। हमारे चचेरे भाई हैं मनोज जी, और हम लोग मजाक में यहाँ बोरिंग है देख रहे हैं, तो बोरिंग पे इसको लाके लगा दिया गया। और लगाने के बाद चूँकि हमारे एक जो बड़े भाई हैं पान की दुकान चलाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रोडक्शन भी आपका और सेल भी आपका। जैसे अभी आप बाज़ार में जाइएगा तो आपको गोभी मिलेगा, फूल गोभी 100 रुपये किलो, लेकिन वो किसान के खेत से निकलता है 40 रुपये किलो। अभी हरा मिर्च आपको 10 रुपये किलो खेत से निकलेगा और बाज़ार में जाते जाते वो 80 रुपये किलो हो जाता है। तो अगर मैं जो सलाह देता हूँ किसानों को कि आप अपने खेत का फसल अपने खुद बेचिए, आपको बीच में कहीं किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। उसका परिणाम आप देखे होंगे कि अभी जितना भी फोरलेन पर, जब आप लेरुआ फोरलेन पर चढ़ते हैं तो डेहरी से लेकर और घनकी जामुन तक, लेरुआ से लेकर घनकी जामुन तक जो भी आप प्रोडक्शन रोड के किनारे बेचते हुए देखते हैं, तो वो एक अभियान के तहत शुरू किया गया है। और उससे क्या है कि किसान अपना फसल खेत से तोड़े और रोड पर ले जाकर बेच दिए। अभी एक और अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप देखे होंगे कि तारा चंडी से जब आप तुतला भवानी धाम की तरफ बढ़ते हैं धौधाड़ के रास्ते, तो उस इलाके में भी आने वाले समय में सड़क किनारे आपको सब्जी और फल फूल, मतलब जो भी किसान का उत्पाद है
वो आपको बिकते नज़र आएगा। उसके लिए शुरुआत हम लोग कर चुके हैं, पौधा लगाया जा चुका है और सारे पौधे जो है 8 से 10 फीट के हो चुके हैं और एक आध साल के बाद वो बाज़ार के रूप ले लेगा। अभी उस इलाके में आप जहाँ तहाँ देखिएगा कि मक्का के लोग बेचते हैं। धौडाण स्कूल के सामने गन्ना का जूस भी बेचता एक व्यक्ति नज़र आता है, जो हमारे गांव का ही नौजवान है। तो हम लोग अपने ही गांव को बाज़ार बनाना चाहते हैं कि लोग आए, और इससे लोगों को क्या फ़ायदा है कि उनको हर चीज़ ताज़ी मिलेगी, कोई उनके साथ बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ एक जैसे ग्राहक और किसान का जो है सीधा संवाद कहिए कि सीधा कनेक्शन जोड़ने का एक प्रयास है, क्योंकि हम लोग शहर से काफ़ी करीब हैं और उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये जो पान का खेती है, इस पान में काफ़ी गुण होता है। आप पान खाते हैं? नहीं, पान तो नहीं खाते हैं। खाना कुछ चाहिए। गुण बताइए पान का। पान खाना चाहिए। पान जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें बहुत मतलब गुण है, और ये माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोकता है। मुंह में जो बदबू आता है उसको ये रोकता है, और इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में कैलोरी जो ऊर्जा होती है, हमको लगता है कि एक पान के पत्ता में 1100 से 1300 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। और जो पुराने ज़माने में जो लोग थे, राजा और रानियां भी पान खाती थी, इसमें बहुत ताकत है, स्टेमिना जो कहते हैं वो बढ़ता है। आज मार्केट में जो दवाएं कई तरह की आई हैं जो नौजवान उपयोग करते हैं, उन दवाओं से ज़्यादा कारगर ये पान का पत्ता है, बशर्ते उसके खाने का तरीका आप जानेंगे तब। पान कभी भी जर्दा और सुपारी के साथ नहीं खाना चाहिए। पान को नारियल बुरादा के साथ चबाइए। और पान लोग खाते नहीं हैं, लोग कहता है कि पान खाते हैं, पान कोई खाता नहीं है, पान चबा के थूक देता है। बेसिकली पान खाने की चीज़ है, उसको चबाइए और घोंट जाइए, तब वो फायदा करेगा। इस पेट का जितना भी बीमारी आपका होगा वो सब ठीक हो जाएगा। इस गांव में बशर्ते कि आपको जर्दा नहीं खाना है। जो पान की खेती की गई, इससे क्या लाभ हो रहे हैं लोगों, किसानों के यहाँ के? क्या सोच कर अपनी खेती की शुरुआत किया? व्यक्तिगत फायदा है। हमारा खेत है और ये बेकार पड़ा हुआ था। और इसका एक और गुण जान लीजिए कि जैसे घर में, जैसे बहुत किसान है, आप देखे होंगे किसी का अमरूद का बागीचा है, किसी का सागवान का बागीचा है, बागीचा लगा के छोड़ दिया, उस बागीचे से तो कुछ आ नहीं रहा है। तो ये बागीचे की खेती है। जैसे ऊपर बागीचा है, नीचे आप लगा दिए। अगर आप जैसे बहुत जगह देखे होंगे रजोखर कोटा में ऊपर में करेली फर रहा है, लौका फर रहा है, तो उसके नीचे आप ही लगा सकते हैं। क्योंकि रोहतास के लिए एक नई चीज़ है कि यहाँ किसानों को एक नई खेती करने का मौका मिल रहा है, नई पहल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। पहले जो है औरंगाबाद में बड़े पैमाने पर खेती होती थी। औरंगाबाद और गया के इलाके में पान की खेती होती थी, वो मगध के क्षेत्र में, इसीलिए उसको मगही पान कहा जाता है। अभी ये कौन सा पान है? ये मगही पान ही है। और ये पूरे कैमूरांचल घाटी में जितना भी आप नक्सल बेल्ट देखते हैं, जो पहले से जो नक्सल एरिया रहा है, जहाँ कुछ नहीं होता है, जहाँ घने पेड़ पौधे हैं, उसके नीचे आप लगा सकते हैं। कहीं बोरिंग है, जो जल स्रोत है, जैसे पुदीना उदीना जो देखते हैं ना, जो कोई भी जल स्रोत पर करहा के किनारे लगता है, तो इसको लगा सकते हैं। बड़ा पत्ता वाला भी पान अभी लाया है भाई लोग। कितना लगाया जी? 20 पौधा लगा है ना। और उसका भी उत्पादन बहुत अच्छा होगा। और ये हमारा खुद का पत्ता, खुद के बड़े भाई के द्वारा वहाँ कंचनपुर बाजार में। अगर इसको मार्केट में बेचा जाए तो इससे इनकम भी हो सकती है क्या? कितनी इनकम लगभग होती होगी मार्केट में बेचा जाए? इससे प्रतिदिन 500 रुपये का आमदनी, मतलब हमारे चचेरे भाई के यहाँ होता है। उनका अपना यहाँ से टूट के जाता है, अपने ही दुकान पे बिकता है। और बाकी लोग पूजा पाठ के लिए लोग ले जाते हैं। जो अब गाँव में है तो पूजा पाठ के लिए तो ले ही जाएंगे लोग। क्योंकि ये रोहतास ज़िला में पहली बार पान की खेती की खबर देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं इससे लोग लाभान्वित भी होंगे, किसान लाभान्वित होंगे, नई खेती करने को मिलेगी। तो क्या आप लोग के माध्यम से और किसानों को इस खेती के बारे में बताया जाएगा क्या? देखिए, हम लोग शहर बाज़ार घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ मनोज भी जाते रहता है। तो एक नया काम करने का रिस्क जिसे होता है ना, नया काम करना है, नया प्रयोग करना है, तो आपको रिस्क लेना होगा। तो बर्बाद हुआ, अगर फ़ायदा हो गया तो हो गया। तो उस तरह से किसान जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है। कोई भी काम में रिस्क लेना चाहिए, नया काम करना चाहिए। और नए रास्ते पर एक पुरानी कहावत है कि लीके सब चले, लीके चले कपूत, और लीक छोड़ के 3 चले शहर शेर सपूत। तो जो परंपरागत लीक बना हुआ है, उस परंपरागत चीज़ से बाहर निकल के अलग ढंग से काम करने का एक अलग मज़ा है। और उसमें हम लोग विश्वास रखते हैं सब भाई।
और उसी का ये नतीजा है कि पान का खेती मजाक मजाक में यहाँ अच्छा हो गया। अभी कितनी खेती की गई पान की यहाँ पर और आगे क्या सोच है? अभी यहाँ 1 कट्ठे में खेती हो रहा है और आगे कुछ बहुत ज़्यादा सोच नहीं है, क्योंकि पान ज़्यादा उत्पादन होगा तो फिर बेचेगा कौन, ये भी समस्या है। क्योंकि अपने ही घर में इसका, क्योंकि पान का डिमांड तो मार्केट में बहुत काफ़ी है, तो अच्छी इनकम भी हो सकती है नहीं तो अच्छी इनकम होती है, लेकिन अभी जो है अभी देखिए गोभी का उत्पादन हो रहा है और यहाँ पर जो है लगातार जो है सब्जी का खेती होता है, तो परिवार की संख्या तो दिन प्रतिदिन सबके घर में घटती जा रही है, तो उस हिसाब से लगा है अपना घर में। और लोग, लेकिन यह एक संदेश बहुत अच्छा है। अगर और लोग सीखना चाहें इसकी खेती करना तो क्या उसके लिए क्या इसमें व्यवस्था है? सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको ले जाकर आप कहीं से एक डाली काटिए, इसका 3 से 4 फीट 1 फीट का काट के ले जाइए। जैसे मनी प्लांट आप घर में लगाते हैं उस तरह से आप ये अपने गमले में भी लगा सकते हैं, बशर्ते कि उस गमले को सप्ताह में 1 दिन धूप में रखिए और 5 दिन आप छाया में रखिए, कोई टेंशन नहीं है। या फिर ऐसे जगह लगा दीजिए जहाँ 1 आध घंटे धूप आता हो, बाकी छाया रहता हो, कोई टेंशन नहीं। आप हल्का फुल्का पानी इस पर स्प्रे कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे पानी लोग मग से डालते हैं या उसको पूरा पटा देते हैं, उस उतना नहीं, स्प्रे पेंटिंग जो स्प्रे सिंचाई जो करिएगा तो वो ज़्यादा कारगर है। यानी कह सकते हैं इसकी खेती करने में ज़्यादा रख रखाव का ध्यान नहीं देना है, बस बस छाँव ज़्यादा मिलना अगर चाहिए इसको। जिसके छत पर जगह है तो महिलाएं भी कर सकती हैं इसको अपने घर में, शहरों में, और ये एक अच्छा कारोबार है। देखिए हर आदमी थोड़ा लज्जा से हटे, थोड़ा शर्म से हटे कि हम ये काम करेंगे, तो उससे हटेगा तो ही कुछ संभव है। अगर आप कहा होता ना, जिसने की शर्म उसकी फूट गई करम, शर्म कीजिएगा कुछ नहीं होगा, बेशर्म बनना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा हमारे साथ सुमन जी मौजूद है, यहाँ किसान है, उन्होंने इस खेती को एक मजाक के तौर पर लिया था और आज ये खेती एक परंपरा के तौर पर शुरू हो गई है और यहाँ के लोग अब इस खेती को बढ़ावा देने लगे हैं। जो किसान ने एक मजाक के रूप में खेती किया था, पौधा लगाया था, आज वो पूरी तरह से खेत बन चुका है, पौधे की वहाँ पर काफ़ी संख्या हो गई है और यहाँ से मार्केट भी जाने लगा है। किसान मौजूद हैं, ये खुद खेती करते हैं इस पान का और खुद व्यवसाय भी करते हैं, चूँकि इनका दुकान है और उसी दुकान पर इस पान को बेचते, तो इन्हीं से जानते हैं कि पान का खेती से इनको क्या फ़ायदे हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नई फसल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पान की खेती की है, क्या मकसद है पान खेती करने का? पान, अपना नाम बताइए। हमारा नाम जितेंद्र सिंह है, ग्राम मेदिनीपुर, पोस्ट कंचनपुर, थाना सासाराम, जिला रोहतास, बिहार का रहने वाला हूँ। और मैं अपना पान लगा कर ले जाते हैं दुकान पर, तोड़कर इसको अपना बेचते हैं। बेचने के बाद कुछ मतलब ग्राहक मांगते हैं दुकान पे, जानते हैं, जानकारी हो गया तो मतलब उनको ले जाकर देते हैं मार्केट में। अच्छा, आप पान खाते हैं कि नहीं खाते हैं? हम खाते नहीं हैं अभी। अच्छा, और जो लोग पान खाते हैं तो क्या पहले खाते थे, पहले खाते थे, अब इस समय बहुत अच्छा, जो लोग खाते हैं पान, क्या ये बताते हैं अंतर की जो बाहर के पान है और यहाँ के पान, कुछ अंतर बताते हैं कि सेम पान बहुत टेस्टिंग है, बहुत टेस्टिंग है, इसका डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर। जी। इसमें क्या क्या डालते, खाद क्या डालते हैं इसमें? इसमें खाद थी, दवा का स्प्रे करते हैं थोड़ा मोड़ा, हाँ, कीटनाशक वगैरह, और मतलब इसमें कीड़ा ना लगे। अच्छा, पहले जो आप मार्केट से पान खरीदते थे, अब खुद अपना उगाया हुआ पान दुकान में बेच रहे हैं, इससे कितना आपको फ़ायदा हो रहा है? हमको फ़ायदा मान लीजिए कि 50 रुपये ढोली के तौर पर मिलता है, 60 रुपये 70 रुपये मतलब मिलता है, तो हमको उतना तो बचत हो रहा है। और बचने के बाद हमको इससे बहुत अथी मिल रहा है, उसको ले जाकर मार्केट में भी दे देते हैं, 10 रुपये कम भी मिलता है तो उसको देते हैं, बहुत प्रसन्न होता है। तो ग्राहक लोग होते हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमको 10 रुपये कम से कम तो मुनाफा मिल रहा है ना। अच्छा, जो मार्केट से पान पहले खरीदते थे, अगर बचत की बात किया जाए तो लगभग कितना बचत होता होगा? मार्केट में पहले बचत क्या होती थी पान बेचने के बाद, अब बचत क्या हो रही है? मतलब 1/3 मतलब 2 रुपया खर्च लगता है, 1 रुपया बचता है। 1 रुपया। पहले कितना बचता था? पहले बचता था मतलब आधा बचता था पहले, यानी पहले कम बचता था। यानी कि अगर 2 रुपया लग रहा हो तो 1.5 रुपये खर्च होता था, 50 पैसे बचता था। हाँ, 50 पैसा। अब पूरा आधा बच रहा है। तो क्या इसको और आगे बढ़ाने का हम सोच रहे हैं कि हम बढ़ाएंगे इसको और मार्केट में जाकर इसका सेल करेंगे, अगर डिमांड होगा तो यहाँ पर भी आकर ले जा सकते हैं। क्योंकि आपने कहा कि इसका स्वाद काफ़ी अच्छा था, कहीं ना कहीं मार्केट में ये अपना बाज़ार बनाएगा। जी, बहुत बढ़िया इसका मतलब तारीफ़ लोग करते हैं, खाते हैं जो लोग पान खाने वाले, बहुत बढ़िया इसका मतलब डिमांड रखते, कहते हैं कि नहीं ठीक है, पान बहुत बढ़िया है, स्वादिष्ट है और इसमें बहुत बढ़िया इसमें थी लाइफ है। तो देखा आपने, हमारे साथ पान की खेती करने वाले किसान जितेंद्र जी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये खुद अपना पान अपने खेत से तोड़ते हैं और बाज़ार में अपनी उनकी दुकान है पान की, वहाँ बेचते थे। जहाँ पहले मुनाफा कम था, अब मुनाफा
ज़्यादा हो गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पान की खेती से जब इनको इतने फ़ायदे हो रहे हैं, अगर लोग पान की खेती करना शुरू कर दें तो एक रोहतास ज़िले का एक नया मिसाल हो जाएगा। क्योंकि ये रोहतास के लिए नया मिसाल ही है कि पहली बार किसी किसान ने पान की खेती किया है। अगर और लोग भी खेती करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक नया रोज़गार मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ रमेश मेहता के साथ। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़।